पर कड़ा वक्त आ गया। मेरी बीवी और शकील की बीवी दोनों टैक्सी में वापस आ रही थी। एक्सीडेंट हो गया और दोनों वहीं चल बसी। ओ बाबा प्लीज, एक तो आप दवा नहीं खा रहे, ऊपर से इतनी टेंशन भी ले रहे हो। बेटा वो कमबख्त औरत आएगी तो मैं खाऊंगा ना, उसको भी तो मालूम चले मेरा क्या हाल है। और वो झूठे बहाने करती फिर रही है बेटा। अच्छा गुस्सा मत खाएं, ये बताएं फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ बेटा, मैं अपनी बीवी का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और ना ही शकील। कारोबार में घाटा होना शुरू हो गया। मैंने शकील को उधार भी दिया, फिर भी गाड़ी चल रही थी। फिर मुझसे ये फौजिया नामी गलती हो गई। बेटा मैंने शादी अपने लिए नहीं की, मैंने अपनी बेटी परी के लिए शादी की। लेकिन भाई जैसे जैसे दिन गुजरते गए उसने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। जब मैं घर में नहीं होता वो परी को मारती, डांटती, ताने देती। अब शकील परी के फेवर में बोलता था, उससे लड़ाई करता था। बस उसने शकील के खिलाफ मुझे इतना भड़काया, मैंने नाहक अपने मासूम भाई को घर से निकाल दिया। और फिर मेरी परी आ गई सुतेली माँ के नीचे। बाबा प्लीज, अब आपको खाना पड़ेगा वरना मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। अरे भाई मैं भी तुम्हारे सामने कैसे नखरे करने बैठ गया। एक बात सुनो, उस झूठी औरत को फोन तो करो कि वो कहाँ है जिसने मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी जहन्नुम बना दी। अच्छा आप खाइए तो सही, मैं पूछता हूँ उनसे। खाइए। आपके ताउन का बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ताउन का शुक्रिया की कोई बात नहीं है। देखें मेरा नाम जवार है, जवार। एक हाँ फात, तायाजन कहाँ तक पहुंचे आप लोग? अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। अरे मियाँ बात तो सुन लो पहले मेरी। भाई तुम्हारी सास बहुत भूखी थी, बस उन्हें कुछ खिलाने पिलाने के लिए रुक गया था। हाँ बस फारिग हो गए, बस निकल रहे आ रहे हैं हम। आ रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, बस वो आज आंटी ने परेशानी में कुछ खाया नहीं था तो मेरे ताया रास्ते से बर्गर खिला रहे, उन्हें बस पहुंचने वाले हैं। आदमी मुझे यकीन क्यों नहीं आ रहा कि उसके चोट लगी है या वो मेरी परेशानी के चक्कर में वो भूखी है। अरे मैं इतने दिन यहाँ बीमार रहा, एक दिन उसने मुझे परहेजी खाना नहीं दिया, मैं कैसे यकीन कर लूं? मैं क्या बताऊं बेटा, जब से परी की शादी हुई है ना, ये औरत मेरी जानी दुश्मन हो गई, जानी दुश्मन। अरे भाई मैं सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था बेटा, लेकिन आज जो मैंने पे जुल्म होते हुए देखा है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता बेटा। बस मेरा दिल बैठ गया। अब तुम्हें क्या बताऊं, ये तुम्हें सही खबर कोई नहीं देगा बेटा।
हाँ हाँ, एक काम करो, वो नाजो को फोन करो, वो तुम्हें सच सच बता पर नंबर है। हाँ लिखो। आप मुझे बताइए, मैं करता हूँ। हाँ पास नहीं आएगी ना अपनी हरकतों से नाजो। अम्मी क्या मुसीबत है, आपने एक तो मेरे फोन पे कब्जा करके रखा, ऊपर से ऑफ भी किया हुआ है। मुझे नहीं पता, मेरा फोन दे, चले फोन दे। देख फोन तेरा हो या मेरा, इसको खोलेंगे ना तो फौरन अकील की कॉल आ जाएगी, और तुझे पता नहीं जैसे ही वो कॉल करेगा ना तो बुला लेगा। तुझे अपने बाप का पता नहीं कितना जिद्दी है। चल सो जा जाके, सुबह की सुबह देखा जाएगा। चल ना सो, मनूस मारी, एक दिन सुकून का सो जा। मोबाइल की शॉप में रहती है तू, क्या कमबख्त मोबाइल मोबाइल मोबाइल। जो जो आपने कहा था वो तमाम चीजें ले ली। मेरा ख्याल है वहां आपको इतनी चीजों की जरूरत पेश नहीं आएगी। शुक्रिया, लेकिन आपको क्या पता मुझे इन चीज़ों की कितनी ज़रूरत थी। सवार साहब, मुझे एक और रिक्वेस्ट करनी थी, प्लीज़ मेरी एक मदद और कर दें। जी जी, आप बेफिक्र हो के। बहुत बहुत मेहरबानी। फरमाइए। प्लीज़ मुझे रास्ते में एक मोबाइल दिला दीजिएगा। मोबाइल? मगर मोबाइल की आपको क्या जरूरत? अशद ज़रूरत है, मेरे पास मोबाइल होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से आपने मेरी मदद की है, एक एहसान और करते, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती। अरे नहीं नहीं, आप क्यों शर्मिंदा कर रही हैं, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। प्लीज़ खुदा के लिए। ओहो, फिर आप उसी तरह कह रही हैं। ठीक है, मैं ले दूंगा, आप बेफिक्र हो जाए। ये 20,000 है, जैसा भी मोबाइल हो प्लीज मुझे ले दें। बस टच मोबाइल हो जिस पे व्हाट्सएप चलता हो, मुझे अपने बेटे से बात करनी है। जी जी बेहतर। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा किसी मोबाइल शॉप पे रोकना, एक मोबाइल लेना है मुझे। फौजिया का असली रूप सामने आया। बेटा फिर मुझे एहसास हुआ कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। परी का फोन आया, परी का फोन। अब्बू, ये मोबाइल आपके पास क्यों है? आपको डॉक्टर ने मोबाइल इस्तेमाल करने से मना किया है ना? दिल का मामला है अब्बू। बेटा बस जिंदा हूं बेटा, तेरे नसीब से ही जिंदा हूं बेटा। ये कैसी बात कर रहे हैं अब्बू आप? अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सर पे सलामत रखे। आपने दवाई खाई? खा लूंगा बेटा, दवाई भी खा लूंगा, लेकिन मुझे तुझसे एक बहुत बड़ी शिकायत है बेटा। तेरे साथ कितना जुल्म होता रहा बेटा, तूने मुझे आके यहाँ एक लफ्ज भी नहीं बताया। परेशान कर दिया मुझे तो। नहीं अब्बू, मैं बिल्कुल दुखी नहीं हूँ, आपकी कसम। फहद के घर वाले अगर दुख पहुंचाते भी हैं तो आप यकीन करें, फहद इतनी मोहब्बत करते हैं कि कोई दुख बचता ही नहीं है। अरे भाई फहद की तुम क्या बात करती हो बेटा, ये फहद तो फरिश्ता है, मैं इसी को तो तंग कर रहा हूँ कल रात से बेटा। बस 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 बहुत हो गई, बहुत हो गई बाबा। आपको बिस्किट खाए हुए 15 मिनट हो गए, अब आपको दवाई खानी। बाद में कर लीजिएगा बात। ये पकड़ी।
बेटा तुम बात करना चाह रहे थे परी। करवाता हूँ मैं बात आपकी। ये लीजिए। हाँ ये लीजिए। शुक्रिया। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं? अरे शुक्रिया की बात नहीं है, बस ये कि ये इतने पैसों में यही आया है और आपके ये 3,000 रुपए बच गए। ये नहीं, ये आप ही रखिए। क्या मजाक करी हैं आप, मुझे टिप दे रही हैं क्या? नहीं, आप बैठे। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि मैं आपके साथ बैठ जाऊं तो मैं इसके फंक्शन समझा दूंगा आपको। नहीं, वो मैं मैनेज कर लूंगी। प्लीज आप बैठ जाएं। आप ये जो 3,000 की बात कर रहे थे ना, ये टिप नहीं है, ये पेट्रोल के लिए है। अरे नहीं, वो तो फात दे देगा हॉस्पिटल पहुंचकर। मगर मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। क्यों? प्लीज आप मुझे उसी घर में वापस ले चलें जहां से आपने मुझे पिक किया था। और हॉस्पिटल? मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकती, मैं घर जाऊंगी। मगर क्यों? क्योंकि मैं फहद की सास फौजिया नहीं हूँ। क्या? जी। चल। तो फिर आप हैं कौन? मैं फौजिया की बेटी नाजो की सास हूँ। ओहो, मगर बैंडेज तो। मेरी बहू नाजो मेरे पैर की पिक लेके गई थी कि किसी हकीम को दिखानी है और उसे मरहम लेनी है। मेरी समधन तो घर में अच्छी खासी बैठी है। अच्छा, तो आपका क्या नाम? मेरा नाम साजिदा है। आप हैरान हो रहे हैं ना इतनी देर से मेरी इतनी खरीदारी पर। मैं आपसे अपने घर का क्या भेद खोलूं? आप अजनबी हैं। मैंने ये सब बहुत मजबूरी में किया है। तो आपने अपने हस्बैंड से क्यों नहीं कहा? मैं बेवा हूं। माफी चाहता हूं। मेरा बेटा दुबई में जॉब करता है और बहू ने मेरा मोबाइल तोड़ दिया। ओह, कई रोज से भूख और प्यास से और दवा के लिए तरस रही थी। आप आए तो मुझे लगा अल्लाह ने आपको मेरी मदद के लिए भेजा है। बस मुझे रास्ते में से एक सिम ले दीजिएगा। नहीं, बिल्कुल। मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, आप मुझे फोन कर दीजिएगा। मैं आपको सिम दिला के ले आऊंगा, ये तो कोई मसला ही नहीं है। कौन है भाई, कौन है? मैं आयशा, नाजो दरवाजा खोलो। आयशा बाजी, आप खैरियत तो है ना? साजिदा वापस आ गई, मैंने सोचा पूछ लूं कोई चीज की जरूरत तो नहीं। आ गई क्या मतलब? कहाँ गई हुई थी वो? अभी 1 घंटा पहले गई थी ना, काफी परेशान लग रही थी। आपको ना कोई गलत फहमी हो रही है। अम्मी के तो पाँव में चोट लगी हुई है, वो तो ठीक से चल भी नहीं सकती है, वो कैसे गई होंगी? अरे भाई गलत फहमी कैसी, वो मेरे गेट के सामने ही किसी के साथ थी। क्या वो किसी के साथ आई थी? एक बुजुर्ग से अंकल थे, उनके साथ आई थी। ये बुढ़िया ने पता नहीं किसको बुला लिया है। और वो अंकल कौन थे जिनके साथ ये गई हैं? क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? साजिदा भी बहुत परेशान लग रही थी और तुम भी। परेशान तो मैं भी बहुत ज्यादा हो गई हूँ। अम्मी बगैर बताए चली गई है ना। और क्या क्या कह रही थी वो आपसे? कुछ बताया नहीं, बस मुझसे एक काम कहा और चली गई। मैंने सोचा इतनी देर में आ गई होंगी तो मिलके आती हूँ। आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, इत्मीनान से जाकर सो जाएं। अम्मी आती है ना तो मैं उनसे बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। बन क्या रहा इन सास बहुओं में। पुराने वक्तों में भाइयों का एका हुआ करता था। आपकी तरह हमारे घर में भी 2 भाइयों का हिस्सा था।
मेरे पेरेंट्स की डेथ के बाद मैं और मेरा छोटा भाई ज़ोहेब ताया जान के साथ रह रहे हैं, और ताया जान की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी उनकी बेटी परवीन से हो। हाँ, एक बात है, फाद मियां दोनों खासे तेज मिजाज हैं, बाप और बेटी। बस इसी वजह से मैंने परवीन से शादी नहीं की। मैं अपने लिए एक खामोश तबीयत, खुश मिजाज, एक अच्छी ज़र्फ वाली लड़की ढूंढता रहा, जैसी परी है। परी जो है वो सुगड़ होने के साथ साथ ये सिलाई और कढ़ाई की भी माहिर है भाई। परी की तो जितनी तारीफ की जाए कम है। वो कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए। परी ही मेरे ख्वाबों की ताबीर है। ये जो तुमने भी कहा ना फाद मियां, देर आए दुरुस्त आए, इससे मुझे याद आया कि भाई बहुत देर हो गई, तुम उनको फोन करके तो मालूम करो कि वो कहाँ रह गए हैं। जी बैठ इंतजार। हाँ बोलो फाद। तायाजान कहाँ रह गए आप लोग? हम लोग इंतजार कर करके बेजार हो गए। फाद, किस लहजे में बात कर रहे हो तुम? अरे मैं कोई तुम्हारा नौकर हूं? सॉरी तायाजान, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था। रास्ते में एक मसला हो गया था, अभी पहुंचा हूं तुम्हारे ससुराल। बस पहुंचा हूं, समझो गेट के पास ही हूं। कहो तो तुम्हारी सास से बात कर रहा हूं मैं तुम्हारी। ओह अच्छा ठीक है, आ जाएं। हाँ भाई, क्या हुआ? आपका काफी टाइम से आपका फोन नहीं आ रहा था। तुम परेशान ना हो, बाबा की तबीयत अब बहुत बेहतर है। अब्बू? हाँ बाबा, मैं अंकल अंकल कह रहा था तो उन्होंने खुद ही मुझसे कहा कि मुझे बाबा कह के पुकार। अब्बू ने कहा? जी लेना, अब वो मेडिसिन के असर से सो चुके हैं। तुम भी आराम करो, सोना चाहिए। ऐसे हालात में मुझे नींद कहाँ आ सकती है? मैं तो चाहती हूँ कि कैब करके आ जाओ, लेकिन आपकी इजाजत के बगैर नहीं आना चाहती। तभी तो मेरा दिल मेरी जान बन गई। क्या कह रहे हैं अब्बू के सामने? बताए ना, सुकून से सो रहे। मगर फहद, मेरा दिल बेचैन हो रहा है। मैं वहां अब्बू के पास आना चाहती हूँ। आप ज़ोहेब से कह देना, वो मुझे लेके आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मैं करता हूँ ज़ोहेब को। बाय। अम्मी, अम्मी उठे। अल्लाह का वास्ता नाज़ो, मुझे चैन से सोने दे भाई। अम्मी उठ जाए ना, आपको हॉस्पिटल से लेने आए हैं। हैं? अल्लाह, कौन लेने आए मुझे हॉस्पिटल से? फहद भाई के ताया ज़वार अंकल आए, चले उठ जाए। मैंने तो पहुंच का बहाना किया था, अब क्या बहाना करूंगी मैं? हाँ, कोई बहाना करने की जरूरत नहीं है अम्मी। मुझे लगता है अब्बू की तबीयत बहुत सीरियस होगी, इसलिए ज़वार अंकल इस टाइम पे आए हैं लेने। अच्छा ऐसा कर, मुझे दुपट्टा निकाल के दे। अम्मी आप दुपट्टा बांधेंगी, मगर आपने बहाना तो बैंडेज का किया हुआ है ना। अब समझ आई, वो जो बेल बजी थी ना, मेरी सास ने दरवाजा खोला होगा और उन्होंने उनके पाँव में बैंडेज देख के ना आपको समझ के अपने साथ ले गए होंगे। क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अम्मी आपको पता है, जो ये बेल बजी थी तो ज़वार अंकल आपको समझ के मेरी सास को ले गए और उनको पूरा शहर घुमा के, शॉपिंग करा के, घुमा फिरा के घर छोड़ के गए हैं।
है अल्लाह, इतनी देर में ये सब कुछ हो गया। अच्छा, अब मुझे सब समझ आ रहा है कि मेरी सास ने पैसे कहाँ से लिए हैं और किससे लिए हैं। किससे लिए? वो सामने वाली आयशा बाजी है ना, उससे। लेकिन अम्मी आप ये दुपट्टा क्यों बांध रही हैं? आपने बहाना तो बैंडेज का किया, अब किस तरह कवर अप करेंगी? अरे भाई, सब कुछ जब इतना कर लिया है मैंने तो कोई ना कोई बहाना मैं गढ़ ही दूंगी। अब मैं चलती हूँ। हाय, मेरा पर्स किधर है? आप किधर जा रही हैं? मैं साथ चलूंगी आपके। पागल हो गई है क्या? अम्मी, वो मेरा बाप है और इस दफा मैं आपकी कुछ नहीं सुनूंगी, मैं साथ चलूंगी बस। अच्छा तो चलना, आजा। पर्स बाहर रखा हुआ है, आजा। आए, प्रैक्टिस कर रही हूँ ना चलने की। आए।